के खिलाफ जहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं अब यूजीसी के समर्थन में भी ओबीसी एससी एसटी के लोग कहीं न कहीं शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजरतगंज के अंबेडकर जी की मूर्ति है, जहां पर तमाम जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर समर्थन में यूजीसी के जो है अब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे जान लेते हैं कि पहले जहां स्वर्ण समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं अब समर्थन में आखिर आप लोग क्यों बैठ गए हैं? हम लोगों की मांग है कि जो यूजीसी बिल आया है उसके समर्थन में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। हम सभी ओबीसी एससी माइनॉरिटी लोगों की मांग है कि ये न्याय जो यूजीसी बिल आया है इसको लागू किया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि सरकार की नीयत और मंशा में खोट है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, उसको पार्लियामेंट में चर्चा करा करके उसको सदन में पारित कराए और नौवीं अनुसूची में लागू करे, क्योंकि सरकार की नियत नहीं थी। सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रोहित वेमुला की माताजी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया, क्योंकि रोहित वेमुला के साथ अत्याचार हुआ, उनकी आत्महत्या हो गई। उनकी माताजी जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को एक आदेश किया कि आप एक कमेटी गठित करिए और पता करिए कि क्या ये तथ्यात्मक सही है, इस तरह के अत्याचार होते हैं क्या विश्वविद्यालयों में। उसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बनाए गए। सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलाकर के एक कमेटी का गठन हुआ। उसमें ये पाया गया कि 118.4% की बढ़ोतरी हो गई है एक जाति वर्ग के विशेष के लोगों के द्वारा। जब ये पाया गया है तो सरकार ने अपना सुप्रीम कोर्ट में पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा है? सरकार की नियत नहीं थी, सरकार सिर्फ गुमराह करना चाहती थी ओबीसी को और उसने गुमराह किया। अगर सरकार की नियत हो तो अभी भी सदन चल रही है। मैं मांग करता हूं कि राज्यसभा के पटल पे इसकी चर्चा करा करके और लोकसभा के पटल पे इसकी चर्चा करा करके इसको पारित कराए। कोई नहीं बदल पाएगा। सरकार ने तो लागू किया, लेकिन उसका विरोध हो गया। अगर उनकी नीयत साफ होती तो अभी मैं बार बार कह तो रहा हूँ आपके माध्यम से, कभी उस सदन में क्यों नहीं इसकी चर्चा करा रही है? तो बहुत बड़ा विषय है ना, 90% समाज की बात है, बहुत बड़ा वर्ग है और लगातार अनेकों सालों से विश्वविद्यालयों में अत्याचार हो रहा है। ये तो उसी की कमेटी ने पाया है। 118.4% की बढ़ोतरी हुई है। जब पाया गया कि लोगों के साथ, नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तब क्यों नहीं सरकार इसको सदन में पारित करा रही है? सरकार की नियत नहीं थी। और दूसरी बात, इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पद खा गए, कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मध्य प्रदेश का आरक्षण का मामला है, वो भी लंबित है। छत्तीसगढ़ का लंबित है, बिहार का लंबित है। जब भी पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल खड़ा हो रहा है और हम लोग सवाल खड़ा करते हैं। सम्मान के बाद भी सुप्रीम कोर्ट न्याय जो है कहीं न कहीं कटघरे में है। तो हम जातिवाद में बांटा जा रहा है। देखिए, मेन चीज है इसमें, सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था रोहित वेमुला के प्रकरण में, और एक हमारी बेटी जो पटना में आत्मदाह किया था, इस प्रकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश किया था 2025 सितंबर में कि इस तरह के जो भेदभाव और अन्याय अत्याचार हो रहा है, ओबीसी, रोहित वेमुला ओबीसी थे, आप ध्यान रखिएगा, वो एससी नहीं थे, उनके पिताजी ओबीसी समाज से थे। तो चूंकि ओबीसी, रोहित वेमुला ओबीसी थे, इसलिए ओबीसी को जोड़ते हुए लागू हुआ है। उस पर मुख्य बात यह है कि ओबीसी को क्यों जोड़ा गया, जबकि रोहित वेमुला हमारे समाज, ओबीसी समाज के थे बच्चा, और उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, चूंकि वो अम्बेडकरवादी था लड़का, इसलिए हुआ। और इस देश में जो 15% सवर्ण समाज जिसको कहा जाता है, उनको केवल और केवल अम्बेडकरवादियों से डर है और किसी से उनको खतरा नहीं है। केवल जो समता मूलक वैचारिकी भावना से ओतप्रोत जो लोग हैं, उनसे उनको खतरा है। और चूंकि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जब एक मंच पर आ जाएंगे तो ये बहुत बड़ी शक्ति यहाँ देश में हो जाएगी और ये सत्ता में काबिज हो जाएंगे। बस इनको यही खतरा है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने सवर्ण लोगों को उकसाया, आरएसएस के लोगों को उकसाया, विद्यार्थी परिषद के लोगों के लड़कों को
सड़क पर उतार दिया कि इसका विरोध करो, और सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के उन्होंने उसी सेम डे स्टे हो गया। और हमारे तमाम प्रकरण ऐसे सुप्रीम कोर्ट लटके हुए हैं जो आज तक सुनवाई नहीं हो रही है, और इनके प्रकरण में जिसमें 15% लोग हैं, 10% लोग हैं, उनके प्रकरण में नेक्स्ट डे ही सुनवाई हो जाती है और स्टे हो जाता है। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आखिर इतना विवाद क्यों यूजीसी को लेकर? पहले श्रवण समाज विरोध करता है कि यूजीसी को वापस लिया जाए, काला कानून वापस लिया जाए, लेकिन अब ओबीसी और एसटी के लोग कह रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं, वो वापस होना चाहिए। गलत जो है विरोध कर रहे हैं लोग, जिनको जानकारी नहीं है या जो जाति की मोनोपोली बनाए रखना चाहते हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सवर्ण मानसिकता के लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, मनुवादी व्यवस्था के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। समाज में समरसता रहनी चाहिए, समाज में समानता बनी रहे, समाज में कोई दबाए न जाए जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान लिखा गया है। लेकिन संविधान की आत्मा, संविधान की भावना को ऐसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भारत सरकार ने जो यूजीसी के लिए कानून बनाया है, अभी वर्तमान में जो 13 जनवरी को लागू किया था, वह उचित कानून है। SC, ST, OBC के साथ जो हायर एजुकेशन में तमाम घटनाएं घटित हुई और घटित होती हैं, वो घटित ना हो और उनको बराबर का इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाए, इक्वलिटी का व्यवहार किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को जो है, एक्ट तो बहुत पहले का है, ये नया एक्ट जो है संशोधन करके बनाया गया है। इसका हम भरपूर समर्थन करते हैं और ऐसे लोगों का कड़ी निंदा करते हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनको समझ आने की जरूरत है और वो समझ नहीं रहे हैं। भारतीय संविधान का ज्ञान रखें और थोड़ा सा सामाजिक जो समरसता है, जो भाईचारा है, उसको अगर ध्यान में रखें तो जातिवाद अपने आप कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक तरफ स्वर्ण समाज कहता है कि आप हमारे भाई हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, विरोध उन्होंने इसलिए किया कि जाति आधार पे विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते कि SC OBC हमारे बराबर आए। वो कहते तो हैं लेकिन चाहते नहीं हैं। वो उत्पीड़न करते हैं और उत्पीड़न करना चाहते हैं, इसलिए वो विरोध किए। वो जानते हैं कि ये जो बिल आया है उनको संरक्षण प्राप्त करेगा। अरे छात्रों की तरफ ऊपर थोड़ी है, ये तो उस संस्थान के लिए भी है जो संस्थान बदले की भावना से उनको उत्पीड़न करती है, उनका स्कॉलरशिप नहीं देखती, तमाम चीजें हैं। देखिए, रोहित वेमुला का घटना देख लीजिए, तमाम घटनाएं देख लीजिए, वो घटनाएं घटी थी, उसी घटनाओं को देखते हुए ये बिल आया है। और इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं अज्ञानी और मूर्ख हैं, उनको पता ही नहीं है, वो जाति आधार पे आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तो देश को क्या है बिल में, आप बताएंगे? बिल्कुल बिल में है, SC OBC को या शोषित वंचित को संरक्षण प्राप्त करने के लिए है। वो संरक्षण ये प्राप्त करने के लिए है कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई रैंकिंग न हो, उनके साथ किसी प्रकार कोई घटना न हो, उनके साथ किसी प्रकार की कोई जो है भेदभाव न हो, और उनकी जितनी व्यवस्थाएं आ रही उनको दी जाए। ये सारी चीजें बिल में है। श्रवण समाज क्यों विरोध कर रहा है? श्रवण समाज इसलिए विरोध कर रहा है कि रोहित वेमुला जैसे घटनाएं फिर करें, या तमाम घटनाएं हुई। अभी हमारे यहीं के जम्मू में एक लड़के के साथ इस तरह से घटना हुई थी। मैं मांग ये कर रहा हूँ कि ये बिल जो आया है इसको जैसे आया उसी तरह से लागू किया जाए, और सरकार, भारत सरकार जैसे जिस मंशा के हिसाब से लाई है उस मंशा के हिसाब से पार्लियामेंट में बिल लाए और बिल ला करके और न्यायपालिका में अपना पक्ष का आदेश रखे। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर रोक लगा दी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं समझ पाई। सुप्रीम कोर्ट भी हमें संरक्षण नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट को तो ये कहना चाहिए ना कि भारत सरकार से रिपोर्ट मांगनी चाहिए, सभी पक्षों से रिपोर्ट मांगनी चाहिए, यूजीसी से रिपोर्ट मांगनी चाहिए, रिपोर्ट में जो खामियां थी उसको बताना चाहिए, तब उसके बाद डायरेक्ट स्टे। क्या बात है, क्यों स्टे ला दिया? कुछ लोगों को खुश करने के लिए 85% समाज को मतलब कि संरक्षण प्राप्त हो रहा है, तो 15% वोट बैंक की राजनीति है क्या? बिल्कुल भी वोट बैंक की राजनीति है। कुछ लोग नेता बनने के लिए और बीजेपी और सत्ता पक्ष के यहाँ चमकने के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो है, ये PDA के कोई नहीं बोला, BSP कोई नहीं बोली,
और तमाम पार्टियां नहीं बोल रही हैं, सब राजनीति कर रहे हैं। इस समाज को कोई कुछ देना नहीं चाहता। अगर देना चाहता तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल लाती और बिल लाके इसको पारित करके उसको जो है मतलब न्यायपालिका में जो उनका एडवोकेट थे उन्होंने पक्ष नहीं रखा। अगर कायदे से पक्ष रखा होता तो ये बिल पे स्टे नहीं आता। देखिए कहीं ना कहीं एक तरफ पहले आपने विरोध प्रदर्शन देखा तो वही अब देखिए यूजीसी के समर्थन में, चाहे ओबीसी समाज की बात करें चाहे एससी एसटी के समाज की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हुआ जहां पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से यूजीसी का विरोध किया गया स्वर्ण समाज के द्वारा, अब आप लोग समर्थन में उतरे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? जी देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जिनके ऊपर सदियों से अत्याचार होता आया है, जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिला, उनके साथ भेदभाव हुआ, अगर उनके लिए यूजीसी ने कोई रेगुलेशन लाया था जिससे उनके मान सम्मान की रक्षा होती, उनके हितों की रक्षा होती, तो उसका इसी देश के लोगों ने, इसी समाज के लोगों ने विरोध किया। और हम लोगों की मांग यही है कि जो रेगुलेशन था यूजीसी रेगुलेशन 2026 उसको पुनः लागू किया जाए। उस पे जो कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है उसको कोर्ट समाप्त करे। हम लोग कोर्ट से यही दरख्वास्त कर रहे हैं। तो क्या पेश करने से पहले, बिल लाने से पहले क्या ये पूरी तरीके से जो है तैयार नहीं किया गया था जो इसका स्टे हो गया? नहीं, देखिए, ये तैयार तो था बिल और बिल अच्छी मंशा के साथ लाया गया था, लेकिन जो केंद्र की सरकार है उसकी नीयत गलत थी। उसकी नीयत साफ नहीं थी पिछड़ों को लेकर के। अगर उसकी नीयत साफ रहती तो ये साजिश पिछड़ों के साथ नहीं होता। केंद्र की सरकार ने ही अपने लोगों को आगे करके कोर्ट में याचिका दाखिल करवाया और इस बिल पे स्टे लगवा दिया। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि सरकार जो है, जो लोग भी याचिका दाखिल किए हैं, सरकार अपने तरफ से कहीं ना कहीं पिछड़ों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे मजबूती के साथ पैरवी करे कि वो जो है बिल जो है कोर्ट को जो है कहीं ना कहीं रिजेक्ट न करना पड़े, केट उसको रिजेक्ट न करे कोर्ट। अभी ये शिकार हुए थे जी, आप बताइए। खुद शिकार हुए थे। अभी ये ज्यादा बेहतर बताएंगे क्यों जरूरी है यूजीसी बिल? देखिए, यूनिवर्सिटियों शिक्षण संस्थानों में जातिवाद चरम पे है। एक तो हमेशा आते रहे, 1950 में संविधान लागू हुआ, सबसे बड़ा संविधान ही एक्ट मान के नियम है, ठीक। उसको अगर लागू कर दे, ये नियम आने की जरूरत ही नहीं है। और एक्ट 55 में भी आए थे, 98 में भी आए, 2012 में आए। 2012 में SC ST के लिए आया था। क्या रोहित वेमुला की जिंदगी बच गई? क्या पायल तड़वे की जिंदगी बच गई? क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं 2012 से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में जो एक केंद्रीय संस्थान जिसमें 50% SC ST की संख्या है, वहाँ जातिवाद होता है। जात के नाम पे अंक दिया जाता है। अगर विरोध कर दो तो आपको 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए सस्पेंस किया जाता है, नंबर कम दे दिया जाता है। और वहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं जातिवाद है, आप एडमिशन लेट होता है, हॉस्टल टाइम पे नहीं दिया जाता, यही जातिवाद है। तो श्रवण समाज विरोध क्यों कर रहा है? विरोध तो भाई भाई कहते हैं, हम लोग साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में हॉस्टल में रहते हैं। विरोध का एक ही कारण है कि क्योंकि वहीं के प्रोफेसर लोग छात्रों के द्वारा कराते हैं रैगिंग। जो रैगिंग चलती है, रैगिंग से बच्चे जो शोषित वंचित ओबीसी तबका जो आता है वो ड्रॉप आउट होता है। मेन ड्रॉप आउट का है, सीटों का है, और कोई दिक्कत नहीं उनको, क्योंकि ड्रॉप आउट होगा कम, उस हायर एजुकेशन में कम बच्चे पढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे। मेन ड्रॉप आउट हो रहा है। इसीलिए अगर वो लोग रैगिंग नहीं करेंगे, मानसिक प्रताड़ित नहीं करेंगे, तो बच्चे सीट छोड़ के जाएंगे नहीं। मेन ड्रॉप आउट वाला मुद्दा है। देखिए, अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट समय लूंगा। LLM का मेरा रिजल्ट है। मैं स्वयं इंजीनियर शैलेंद्र हूँ, एडवक्ता भी हूँ। मुझे थ्योरी पेपर में 70 से अधिक मार्क्स मिले हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में 30 नंबर में मुझे 14 नंबर दिया गया है। इसको आप क्या कहेंगे? 16 नंबर दिया गया। आपके पास मार्कशीट भी है। इस तरह के हजारों नौजवानों के साथ अत्याचार किया जाता है। अभी साथी ने बताया, ये लगातार धरने पे बैठे रहे, हम लोगों ने समर्थन किया है। इधर हमारे शिव कुमार जी है। ऐसे हजारों लाखों नौजवानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग यूजीसी बिल का समर्थन करते हैं। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि अभी लोकसभा पार्लियामेंट चल रही है, इसको पटल पे ला करके चर्चा कराए और इसको सदन में लागू कराए।
हम मांग करते हैं, पूरा पिछड़ा दलित माइनॉरिटी समाज मांग करता है कि इसको पटल पर चर्चा करा के सरकार की नीयत अगर सही है तो इसको लागू कराए, हम लोग समर्थन करेंगे। बिल्कुल, सरकार की नीयत अगर सही है तो इसको लागू कराए। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से पहले विरोध हुआ अब आप लोग समर्थन में उतर गए? देखिए, मैं जितने मेरे साथी थे उनकी बातों से सहमत होते अपनी बात कह रहा हूं, और बहुजन समाज के लोगों को बता दूं कि मोदी सरकार जो है, इसने हमको यूजीसी बिल के नाम पे, बिल तो था ही नहीं है, ये अभी उस पर चर्चा हुई थी, इसको लगाने की बातचीत चल रही थी, उसके नाम पे हमको घोड़ा दिखा के गधा पकड़ा दिया है। अगर मोदी जी ओबीसी समाज चाहते हैं, ओबीसी समाज का भला करना चाहते, तो बाकायदा इस पे चर्चा करवाते लोकसभा में और राज्यसभा में, वहाँ बिल पास करवाते, कानून बनवाते 9वीं अनुसूची में डलवा के। तब ये बताइए, अगर ये कानून बन जाता तो कानून का पालन करना करवाना जजेस का काम होता है, कानून बनाते नहीं है जज। अगर ये मौका किसने दिया? सरकार ने दिया, और तुरंत तत्काल 24 घंटे के अंदर में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेती है। सीजीआई कहता है कि हमने सोशल मीडिया पे देखा। सोचिए, 10 साल से केसेस पड़े हैं, किसी को ये सोशल मीडिया या हमारे आपके माध्यम से लिखा पढ़ी करने के बाद भी नहीं करते ये, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया से भी संज्ञान में ले लिया। और उसके अगेंस्ट उतरा कौन? जो शोषित वर्ग है, उसके खिलाफ शोषण करने वाला वर्ग उतरा है, जो किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देता, किसी को जात के नाम पे अहिरा चमरा कोयरी काची कहता है, वही उन्हीं लोगों ने किया है। ये बताइए, यूनिवर्सिटियों के वीसी कौन है? 80% वीसी सवर्णों में सिर्फ ब्राह्मण है। जुडिशरी में जजेज में 80-87% ब्राह्मण हैं। तो कौन शोषण कर रहा है? किसका शोषण हो रहा है? लोग कहते हैं कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए लागू हुआ था। 10 साल के लिए इस शर्त के साथ लागू हुआ था कि जितनी जिसकी संख्या है, सबको बराबरी का अधिकार मिल जाए। उसके बाद अगर समय से पहले भी आरक्षण वापस किया जा सकता है। आज तो 75 साल बीत गया, अभी तक बराबरी का हक नहीं मिला। जो लोग 60% ओबीसी हैं, वो सेक्रेटरिएट में क्या परसेंट? 6% हैं। विधानसभा और लोकसभा में क्या परसेंट? मेरी मांग ये है कि मोदी जी बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करवाएं, इस विधेयक को पास करवाएं, कानून बनवाएं, उसके बाद इसको लागू करवाएं। ये सब नहीं चलेगा कि हम ढुलमुल रवैया अपनाएं और एक वो सगुफा छोड़ दें, लोग पहुंच जाए उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ ब्राह्मण जज उसके अगेंस्ट स्टे देते, ओबीसी जज होता देते, कोलेजियम क्यों नहीं हटा देते? क्यों नहीं वहाँ आरक्षण लागू करवा देते? अगर आरक्षण होता तो वहाँ जज हमारा होता, अगर जज हमारा होता तो हमारे पक्ष में डिसीजन आते। देखिए, हाथों में सबके पोस्टर और बैनर भी हो, तमाम लोग यहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर बैठे हैं और यूजीसी के समर्थन में बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि यूजीसी नियम जो लाया गया है उसको चर्चा की जाए, उसका कानून बनाया जाए और उसको जो है पारित कराया जाए। और देखिए, हाथों में इनके बैनर पोस्टर भी है, पिछड़ों को मौका दो, देश को आगे बढ़ाने दो, हिंदू हिंदू भाई भाई यूजीसी ने वाट लगाई। यानी कि कहीं ना कहीं जो समानता की बात की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ओबीसी और एसटी समाज कहीं ना कहीं इसका समर्थन में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां आपने पहले विरोध प्रदर्शन देखा, तो वहीं अब यूजीसी के समर्थन में तमाम लोग आज हजरतगंज स्थित अंबेडकर जी की प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।